संपूर्ण कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। जैसा कृष्ण का स्वरूप उन्होंने लिया, माधुर्य से भरा हुआ, जैसा कृष्ण के चरित्र का वर्णन करने के लिए पद उन्होंने चुना, पद शैली उन्होंने चुनी, मधुरता से भरी हुई है ना, गायन से भरी हुई, वैसी ही मधुर भाषा उसके लिए चाहिए थी, और वो भाषा केवल ब्रज भाषा ही हो सकती थी। आप ये देखेंगे चीजें आपस में संबंधित होती। अगर कृष्ण का रूप लोक रंजक न होकर लोक रक्षक होता तो मुझे लगता है शायद कोई दूसरी भाषा होती। मैंने पहले भी कहा था कि सूरदास अगर तुलसीदास का जीवन जीते तो ऐसा काव्य नहीं लिखते, कुछ दूसरा लिखते। तो हम किस कैरेक्टर को चुनते हैं बात कहने के लिए? अगर आप कोई कविता लिखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में आती है उसको कहते हैं प्लॉट। तो महत्वपूर्ण है कि आपका प्लॉट क्या है। कृष्ण भक्त कवियों का प्लॉट क्या है? श्री कृष्ण। और कौन सा श्री कृष्ण? वो जो गोकुल का, वो नहीं है जो मथुरा का है, वो नहीं है जो कुरुक्षेत्र का है, उनका श्री कृष्ण गोकुल का है। तो जैसा प्लॉट है फिर वैसी कविता। अच्छा, फिर जैसी कविता है फिर वैसी उसके लिए शैली, फिर वैसा ही उसके लिए छंद, और वैसा ही उसके लिए भाषा। ये सब चीजें चलती है एक साथ, एक सूत्र में बंधी होती है। आप ये नहीं है कि एक चीज कोई एक पार्ट किसी और का लगा दें। आपको एक ट्रैक्टर बनाना है तो ये नहीं है कि टायर आप मोटरसाइकिल का लगा दें, ट्रैक्टर में टायर ट्रैक्टर का लगेगा। ये सीधा संबंध है ना। ये अजीब उदाहरण हो सकता है लेकिन सटीक है।